हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। चैप्टर चल रहा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 8 है। 7 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, आई होप आपने देखे होंगे, जिसमें हमने मोटा मोटी पूरे कंप्लीट डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स को कर लिया है। आज के लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम क्या समझने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी कंपनी में अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्टर बनना है तो कुछ चीजें होती है जो उसको चाहिए एज अ डॉक्यूमेंट। उसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक उसको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है और एक उसको चाहिए होता है डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारे पास पैन कार्ड नंबर होता है, जैसे हमारे पास राशन कार्ड नंबर होता है, आधार कार्ड होता है ना। ऐसे कैसे अगर आपको किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अप्लाई करना है बनने के लिए, तो आपके पास में डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर पद के लिए, उस पोजीशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो किसी भी व्यक्ति को अगर डायरेक्टर बनना है, उस मन में इच्छा है कि मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बनूंगा क्योंकि मेरे पास ये एक्सपर्टीज है, तो सबसे पहले डिन नंबर ले लीजिए। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको शॉर्ट में हम डिन बोलते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन कौन से लगते हैं? 153 से लगाकर 159 तक। तो हम क्या करते हैं, तीन तीन सेक्शन को समझते हैं साथ में। सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन नंबर 153, 154, 155। अब ये तीनों सेक्शन किस बारे में है? तो ये सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 153, ये है अप्लाई के बारे में। क्या है? अप्लाई के बारे में। और सेक्शन नंबर 154 जो है वो है भाई, अप्लाई करने के 1 महीने के अंदर आपको डिन मिल जाएगा। तो अप्लाई करो, उसके 1 मंथ के अंदर आपको डिन यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। और सेक्शन नंबर 155 बोलता है कि ये डिन उन लोगों को मिलेगा जिनके पास पहले से कोई डिन नंबर नहीं है। ये डिन किन को मिलेगा? जिनके पास पहले से कोई डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन यानी कि डिन नंबर नहीं है। तो 3 सेक्शन याद हो गए। क्या है? 153, 154, 155। मेरा काम है आपको रिमेंबर भी कराना है ना, ओनली पढ़ लिया लेकिन वह लिखोगे क्या? तो इस तरीके से स्टोरी बनाना ताकि आपको याद आ जाए। तो सेक्शन नंबर 153, 154, 155 3 सेक्शन है। ओके, अब फर्स्ट सेक्शन नंबर 153 क्या कहता है? वो बोलता है अप्लाई करने के बारे में, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का अप्लाई करना। सेकंड नंबर सेक्शन बोलता है अप्लाई करने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। और थर्ड नंबर बोलता है सेक्शन नंबर 155 हमको कि ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास पहले से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। ओके जी, अब पढ़ते हैं इनको डिटेल में, फिर आगे भी बढ़ेंगे हम 155 के आगे भी। ओके, इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, जो भी व्यक्ति एज अपॉइंट होना चाहता है डायरेक्टर, मस्ट अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा। तो अप्लाई कहां करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी को अप्लाई करेगा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके जी, अच्छा, किसके लिए? कि उसको डिन मिल जाए, उसके लिए वो अप्लाई करेगा। और इसके लिए DIR फॉर्म भरना पड़ता है। डायरेक्टर का जो फॉर्म होते हैं उसमें DIR आई थिंक ये 3 है ना, तो DIR 3 फॉर्म भर के आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जमा कराना पड़ेगा। और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हम जमा कराएंगे ये वाला फॉर्म DIR 3, तो ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की एप्लीकेशन फॉर्म होता है। और इसके साथ में आपको कुछ प्रूफ भी लगाने होते हैं, जैसे आपको इसमें अपना फोटो लगाना होगा, ठीक है, आपका ID प्रूफ लगाना होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या वोटर ID कार्ड हो गया। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ लगाना होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। ओके, तो ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ में अटैच करने होंगे और प्लस आपको जमा करानी होगी फीस, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो आपको जमा करानी होगी। तो ये आप फॉर्म भर के सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा दोगे तो आपका हो गया अप्लाई। अब सेक्शन नंबर 154 बोलता है कि जैसे आपने अप्लाई किया ना, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको डिन नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर अंदर डिन नंबर मिल जाएगा तो क्या अप्लाई करते डिन नंबर मिल जाएगा? नहीं। जैसे आप अप्लाई करोगे ना, उसके बाद वो ऑफिसर्स जो होंगे वो चेक करेंगे उस फॉर्म को। अगर उसमें कुछ भी कमी है तो आपको वो रीसबमिशन के लिए बोलेंगे। और आप जैसे पूरा उनको जो भी कमी लग रही है उसको पूरी कर दोगे आप, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर डिन नंबर मिल जाएगा। और अगर आपने प्रॉपर फॉर्म नहीं भरा है और आप प्रॉपर चीज जो उनको चाहिए प्रूफ्स वो अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके जी, ठीक। तो ये हो गए 2 सेक्शन।
फिर आता है सेक्शन नंबर 155, ये मैंने देखो क्रॉस लगा रखा है, क्या बोला, ये डिन नंबर वे लोग अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनके पास ऑलरेडी कोई डिन ऑब्टेन उन्होंने नहीं कर रखा है, पॉजेज नहीं कर रखा है, कोई अनदर डिन, यानी कि जिनके पास पहले डिन नहीं है वही अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो वापस अप्लाई नहीं कर सकते। ओके जी, 3 सेक्शन याद हो गए, अप्लाई करेंगे 1 महीने के अंदर मिलेगा, उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास पहले से डिन नहीं है। तो सेक्शन नंबर 153, 154, 155 की कहानी यही कंप्लीट हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 3 सेक्शन और लेते हैं, सेक्शन नंबर 156, 157 और 158। अब ये कहानी क्या है, जैसे आपको डिन नंबर मिल जाएगा, डिन नंबर मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो डिन सभी कंपनियों के पास जमा कराना है। आप कौन, डायरेक्टर, जिस भी डायरेक्टर को ये डिन नंबर रिसीव होगा, डिन रिसीव हो गया, हाँ, डिन रिसीव होने के 1 मंथ के अंदर इसको सभी कंपनियों में, ऑल कंपनीज जिसमें वो डायरेक्टर है वहां पर, या डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है वहां पर आपको सबमिट करना होगा, जमा कराना होगा। ओके जी, उसके बाद क्या होगा, ये तो डायरेक्टर ने कंपनी को बता दिया भाई ये मेरा डिन नंबर। अब कंपनी क्या करेगी, उस डिन नंबर से रिलेटेड 2 काम करेगी। पहला काम कंपनी क्या करेगी, वो डिन भेजेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, और सेकंड काम वो ये करेगी कि जहां जहां डायरेक्टर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है उस पे उस डायरेक्टर के डिन नंबर को मेंशन किया जाएगा। तो 3 सेक्शन आगे और हो गए, 156, 157, 158, कहानी में बता देता हूं। सेक्शन नंबर 156 हमें ये बोलता है जैसे ही डिन रिसीव्ड होगा, डायरेक्टर क्या करेगा, उनको सभी कंपनियों को भेज देगा जहां वो डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है। उसके बाद कंपनी 2 काम करेगी, एक तो कंपनी के पास जैसे डिन नंबर आएगा वो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में वो डिन की इंफॉर्मेशन जमा करा देगी, ठीक है, उसके लिए फॉर्म भर के भेज दे देगी, भाई ये डायरेक्टर है, उसका ये डिन नंबर है। तो एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी कि आरओसी को भेजेगी, और दूसरा काम क्या करेगी, उस डायरेक्टर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो वहां पर उस डिन नंबर को मेंशन किया जाएगा। तो एक काम डायरेक्टर करेगा, कंपनी को डिन भेजेगा, और कंपनी 2 काम करेगी, एक रजिस्ट्रार को भेजेगी और एक उन डॉक्यूमेंट में शो करेगी जो डायरेक्टर से रिलेटेड है। ओके जी, ठीक, आइए पढ़ते हैं। अ डायरेक्टर मस्ट इंटीमेट देयर डिन टू ऑल द कंपनीज वेयर दे आर डायरेक्टर विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीविंग द डिन। 1 महीने के अंदर अंदर वहां भेज दिया जाएगा जहां वो डायरेक्टर है या बनना चाहता है। सेकंड नंबर, द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ द डिन ऑफ हिट्स डायरेक्टर। कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार को भेजेगी कि भाई ये डायरेक्टर का डिन नंबर है और ये हमारी कंपनी में डायरेक्टर बन रहा है। ओके जी, नेक्स्ट क्या करेगी, एवरी रिटर्न, हर इंफॉर्मेशन जो इस एक्ट के लिए जरूरी है डायरेक्टर को भरना, उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्टर से रिलेटेड रेफरेंस होगा वहां पर डिन नंबर को लिखा जाएगा, शो किया जाएगा। तो ये हो गया हमारे सेक्शन नंबर 153, 154, 155, फिर उसके बाद 156, 157 और 158। तो ओनली सेक्शन बच गया एक, सेक्शन नंबर 159। सेक्शन नंबर 159 क्या बोलेगा, इन सब के बारे में बोलेगा। 153 से लगाकर 158 तक जितने भी सेक्शंस हैं उन सब के बारे में बोलेगा सेक्शन नंबर 159। वो बोल रहा है सेक्शन नंबर 153 से 158 तक जो भी बताया हुआ है, अगर कोई भी डायरेक्टर उन रूल्स, उन प्रोविजंस, उन सेक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो उस डायरेक्टर पर पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी जो है 50,000 रुपए तक हो सकती है या फिर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा इस पेनल्टी को बढ़ाया जा सकता है 500 रुपए पर डे, यानी कि 500 रुपए पर डे जब तक डिफॉल्ट रहेगा पेनल्टी लगेगी। तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 153 से लगाकर 159 तक डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।